हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय एजुकेशन चैनल। चलिए आज हम बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये बहुत ही वाइटल पार्ट है प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन अकाउंट का। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकाला जाता है वो आज हम सीखेंगे और कितना सारा तरीका है वो भी आज हम देखेंगे। चलिए पहला जो तरीका है वो बहुत सिंपल है। क्या है? सपोज किसी पार्टनर ने अमाउंट विड्रॉल किया और कब विड्रॉल किया डेट गिवन नहीं है, तब हम क्या करेंगे? सिंपली इस टाइप का क्वेश्चन अगर आप आएंगे, इस तरह का क्वेश्चन आपको मिलेगा तो सिंपली आपको कैलकुलेट करने के लिए 6/12 लेना पड़ेगा। तो सपोज ए ने विड्रॉल किया 1000 रुपीज, ए ने विड्रॉल किया 1000 रुपीज, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% मैंने ले लिया है और डेट गिवन नहीं है, इसका मतलब ड्यूरिंग द ईयर डेट गिवन नहीं है। तो हम क्या करेंगे? 6/12 लेकर इसको कैलकुलेट कर देंगे इनटू 6/12। इसका मतलब क्या है? दैट इज 50 रुपीज। चलिए अब हम दूसरा तरीका देखते हैं। क्या है दूसरा तरीका? अगर पार्टनर डिफरेंट पीरियड में अमाउंट विड्रॉल करता है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकालेंगे वो हम देखेंगे। सपोज ए एक पार्टनर है, उसने विड्रॉल किया 1 मई 2019 को ₹1200। उसके बाद उसने और विड्रॉल किया 1 अक्टूबर 2019 को 2400 रुपीज। उसने और विड्रॉल किया 31 अक्टूबर 2019 ₹3600। अब हम देखेंगे कि 1 मई को उसने 1200 विड्रॉल किया, इसका मतलब कितना महीना के लिए उसे इंटरेस्ट देना पड़ेगा वो हम फर्स्ट कैलकुलेट करेंगे। देखिए मंथ क्या है? 1 अप्रैल को इसने बिजनेस स्टार्ट किया, एंड कब किया? 31 मार्च को। इसका मतलब 12 मंथ होता है और 12 मंथ में 1 मई को उसने पैसा विड्रॉल किया। इसका मतलब मई से लेकर 31 मार्च तक उसे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इसका मतलब क्या होता है? मई से मार्च तक हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, इसका मतलब 11 मंथ। तो चलिए हम ए का कैलकुलेट कर लेते हैं। 11 मंथ मतलब 12 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% और 11/12 ये हम कैलकुलेट कर लेते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? ₹110 रुपीज। ठीक है, उसी तरह से हम 1 अक्टूबर 2000 को उसने विड्रॉल किया, वो भी हम कैलकुलेट कर लेंगे क्योंकि 1 अक्टूबर से लेकर 1 मार्च तक उसे इंटरेस्ट पेड करना पड़ेगा। इसका मतलब है अक्टूबर से लेकर मार्च तक। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, इसका मतलब 6 महीना के लिए। तो 6 महीना के लिए हम इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे। 2400 रुपीज उसने विड्रॉ किया, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है और 6 महीने के लिए, इसका मतलब 6/12। ये कैलकुलेट कितना हो जाता है? इसका मतलब 6 2 12, दैट इज 120 रुपीज। ओके, चलिए अब हम 31 अक्टूबर 2019 को इन्हें विड्रॉल किया 3600। अब इसका भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए 31 से लेकर उसको 31 मार्च तक उसको इंटरेस्ट पेड करना पड़ेगा। इसका मतलब है 31, इसका मतलब है हम अक्टूबर को छोड़ देंगे, और नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, इसका मतलब है 5 मंथ के लिए उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं। 3600 इंटू 10/100 इंटू 5/12
12 12 12 3 जा 36 हो गया। ये कैलकुलेट कर लेंगे, 5 3 जा 15, इसका मतलब होता है ₹150। तो टोटल इंटरेस्ट उसको कितना पेड करना पड़ा? टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उसे पेड करना पड़ेगा। देखिए ये हो गया 12 70 80 और हो गया ये 380 रुपीज। ठीक है, चलिए एक और तरीका देखते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकाला जाता है। अगर ध्यान लीजिए किसी पार्टनर ने एट अ रेगुलर बेसिस ऑफ इंटरवल ऑफ टाइम उसने अमाउंट विड्रॉल किया, तब हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकालेंगे? सपोज ए ने विड्रॉल किया एट द बिगिनिंग इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, या ए ने विड्रॉल किया इन द मिडिल ऑफ एवरी मंथ, या ए ने विड्रॉल किया एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। तब हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकालेंगे वो हम देखेंगे। चलिए इस टाइप का अगर क्वेश्चन मिल जाए इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, या इन द मिडिल ऑफ एवरी मंथ, या एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, तब हमें टाइम पीरियड में ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। तब हमें एवरेज पीरियड निकालना पड़ेगा, और एवरेज पीरियड निकालने के लिए क्या प्रोसेस है चलिए हम देख लेते हैं। एवरेज पीरियड का मतलब क्या होता है? एवरेज पीरियड टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग बाय 2। सपोज ए ने विड्रॉल किया इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, तब हम टाइम पीरियड कैसे कैलकुलेट करेंगे? चलिए देख लेते हैं। बिगिनिंग, द टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। मंथ का बिगिनिंग में ही अमाउंट विड्रॉल हो जा रहा है, इसका मतलब जो टाइम बच जाता है विड्रॉल करने के बाद वो हम कैलकुलेट करेंगे। इसका मतलब बिगिनिंग में स्टार्ट करेगा तो 12 मंथ बच गया, इसका मतलब बिगिनिंग होगा तो 12 प्लस, और क्या बोल रहा है, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, लास्ट महीना का फर्स्ट तारीख को उसने अमाउंट विड्रॉल कर ली, इसका मतलब टाइम लेफ्ट बच रहा है 1 मंथ, इसको हम लिखेंगे टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग बाय 2। इसका मतलब क्या निकल रहा है 13/2 काट देंगे 6.5 मंथ। ठीक है, उसी तरह से अगर मिडिल में ए ने विड्रॉल कर लिया, तब हम एवरेज पीरियड कैसे निकालेंगे? मिडिल में, इसका मतलब क्या है, ध्यान लीजिए मंथ 30 डेज का होता है या 31 डेज का, तो अगर उसने मिडिल में अमाउंट विड्रॉल कर लिया तो मतलब 15 डेज के बाद उसने अमाउंट विड्रॉल कर लिया, तो टाइम कब बच जाएगा 15 प्लस 11 मंथ, इसका मतलब है 11 1/2 मंथ, और प्लस और लास्ट मंथ का 15 तारीख को उसने फिर पैसा विड्रॉल कर लिया, इसका मतलब है 15 दिन और बच जाएगा, इसका मतलब हाफ मंथ डिवाइडेड बाय 2, इसका मतलब 12/2 काट दिए 6 मंथ। ठीक है, उसी तरह से एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, इसका मतलब क्या है, एंड ऑफ एवरी मंथ का मतलब क्या होता है, ध्यान लीजिए अमाउंट विड्रॉल एंड ऑफ एवरी मंथ का मतलब क्या हुआ, ध्यान लीजिए उसने एंड ऑफ एवरी मंथ को विड्रॉल कर लिया, मतलब क्या है, एंड ऑफ एवरी मंथ मतलब महीना का शेष में, एंड ऑफ एवरी मंथ का मतलब 11 प्लस, और जो लास्ट महीना में उसने विड्रॉल कर लिया, इसका मतलब उसके बाद तो कोई टाइम नहीं बचता है, तो हम क्या पकड़ लेंगे 0 डिवाइड बाय 2, इसका मतलब क्या हुआ 11/2 दैट इज 5.5 मंथ्स। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल लेके
इसे और अच्छी तरह से समझते हैं। सपोज ए ने विड्रॉल किया 1000 रुपीज एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ मतलब 12 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10/100 इंटू हमने कैलकुलेट किया एवरेज पीरियड एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, इसका मतलब है 6.5 मंथ बाय 12। अब इसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे? देखिए ये डेसिमल हम उठा दिए, इसका मतलब 10 और हम इसको कैलकुलेट कर ले रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब कितना हो रहा है 650 रुपीज। ठीक है, उसी तरह से अगर इन द मिडिल ऑफ एवरी मंथ अमाउंट विड्रॉल होगा तब हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिए उसने सपोज ए ने विड्रॉल किया 1000 रुपीज कितने के लिए 12 महीना के लिए इंटू 10/100 इंटू मिडिल कितना बोले 6/12 दैट इज, अब हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। इसका मतलब कितना हो रहा है ₹600। ओके, अगर अमाउंट विड्रॉल किया एट द एंड ऑफ एवरी मंथ तब हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? देख लीजिए सपोज ए ने विड्रॉल किया 1000 रुपीज, एवरी मंथ बोल रहा है इसलिए हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10%। एवरेज पीरियड हमने क्या निकाला था एट द एंड 5.5/12। ओके, अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे, डेसिमल उठ गया। ठीक है, 12 कट गया, 0 0 0 0 काट लिए, ये 10 भी कट गया, बचा गया ₹550। अब हम टोटल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे। टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम कैलकुलेट कर लेंगे। चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं। 0 0 6 6 12 12 12 5 दैट इज 18। ओके, एक और तरीका से हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सीखते हैं। सपोज मान लीजिए किसी पार्टनर ने अमाउंट विड्रॉल किया इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर या इन द मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर या इन द एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, तब हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसमें भी टाइम पीरियड निकालना बहुत जरूरी है और हम एवरेज पीरियड निकाल लेंगे। चलिए एवरेज पीरियड कैसे निकालते हैं? अगर क्वार्टरली बेसिस दिया है एवरेज पीरियड मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट क्वार्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस month left after last drawing by 2। ध्यान लीजिए सपोज ए ने 1000 रुपीज विड्रॉल किया एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, तब हम एवरेज पीरियड कैसे निकालेंगे? 1 ईयर में 12 मंथ होता है, इसका मतलब 12 मंथ समझेंगे। क्वार्टरली का मतलब 3 मंथ का हम एक क्वार्टर पकड़ेंगे, 3 मंथ का एक क्वार्टर, 3 मंथ का एक क्वार्टर, 3 मंथ का एक क्वार्टर। इसका मतलब क्या होता है? किसी पार्टनर ने एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर उसने विड्रॉल किया, इसका मतलब है क्या? बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर मतलब फर्स्ट क्वार्टर को ही उसने अमाउंट विड्रॉल कर लिया, तो मंथ कितना लेफ्ट हो रहा है? मंथ लेफ्ट हो रहा है 12 मंथ, और उसके बाद उसने मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट क्वार्टर, इसका मतलब है लास्ट क्वार्टर का मंथ, लास्ट क्वार्टर में उसने अमाउंट निकाला और मंथ कितना लेफ्ट हुआ 3 मंथ, 3, इसको हम डिवाइड करेंगे 2
और ये निकल के आ जाएगा 15/2 दैट इज 7.5 मंथ। ओके, अब धर लीजिए ये तो इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ हुआ। उसके बाद धर लीजिए अगर मिडिल में हो, अगर किसी पार्टनर ने इन द मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर अमाउंट विड्रॉल किया तो एवरेज पीरियड कैसे हम निकालेंगे वो भी हम देख लेते हैं। कर लीजिए अमाउंट विड्रॉल किया इन द बिगिनिंग ऑफ इन द मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर, इसका मतलब इन द मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर मतलब मिडिल में हम करेंगे तो उसके बाद अमाउंट टाइम कितना लेफ्ट हो जाएगा, ऑब्वियसली टाइम लेफ्ट 10.5 और मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग, तो मिडिल में कर रहा है इसका मतलब क्या है मंथ लेफ्ट हो जाएगा 1.5/2, इसका मतलब क्या हुआ 12/2, इसको हम डिवाइड कर लेंगे, ये हो गया 6 मंथ। उसी तरह से अगर एट द एंड ऑफ होगा, एंड ऑफ ईच मंथ, एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, तो क्या कैलकुलेट करेंगे, मान लीजिए ईच क्वार्टर मतलब एंड ऑफ ईच क्वार्टर, क्वार्टर का एंड में वो उसने अमाउंट विड्रॉल कर लिया है। तो मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग का मतलब क्या होता है, मंथ उसके बाद मंथ कितना लेफ्ट हुआ 9 मंथ, ऑब्वियसली 9 मंथ, और मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग मतलब लास्ट ड्राइंग के बाद मंथ कितना बचा 0। देखिए 0, इसको हम डिवाइड करेंगे 2 से, ये निकल के आ जाएगा दैट इज 4.5 मंथ। चलिए एक एग्जाम्पल लेकर इसको और अच्छी तरह से समझ लेते हैं। सपोज ए ने विड्रॉल किया 1000 रुपीज बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, इसका मतलब है 1000 इंटू 4 क्योंकि क्वार्टरली बेसिस है, इंटू 10/100 इंटू बिगिनिंग होगा तो हमने निकाल लिया था एवरेज पीरियड क्या था 7.5। अब इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे 7/12, ये पॉइंट वेट डेसिमल उठा के हम 10 दे देंगे, इसका मतलब 10 कट गया, 4 3 से कट गया, 10 कट गया, और इसको हम काट लेंगे 3 2 6 और 3 5 15 कट गया, इसका मतलब अमाउंट कितना हुआ 250 रुपीज। उसी तरह अगर मिडिल में हो, मिडिल एट द क्वार्टर, इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे 1000 इंटू 4/10/100 इंटू मिडिल में होने से 6/12, इसको भी हम कैलकुलेट कर लेंगे 3 3 2, इसका मतलब ₹200। उसी तरह से अगर एंड में हो, एंड ऑफ ईच क्वार्टर, इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, सपोज उसने विड्रॉल किया 1000/4 इंटू 10/100, इसका मतलब 4.5/12, अब ये डेसिमल उठा लेंगे, इसका मतलब 10, सिंपल 10 कट गया, 4 3, ठीक है, 3 3 3 5 15 और ये कट गया, इसका मतलब कितना हुआ 150। अब टोटल इंटरेस्ट कितना हुआ, टोटल इंटरेस्ट कितना हुआ देख लेंगे 00516 600 रुपीज, ठीक है। थैंक यू। अगर मेरा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगता है लाइक शेयर और कमेंट करना भूलिएगा मत, और बेल आइकन जरूर से जरूर दबाइए।